जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इनकी लड़की बहुत बड़ा काम करके नहीं आ रही है, बल्कि इनका तलाक हुआ है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, ये घटना 4 अप्रैल 2026 की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मेरठ फैमिली को जब तलाक की मंजूरी हो जाती है और कोर्ट से वो बाहर निकलते हैं ना, तो सब लोग एक ही कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं, वो भी ब्लैक कलर का, और उसमें उनकी लड़की का फोटो लगा हुआ है और उस पे लिखा है आई लव माई डॉटर। 4 अप्रैल 2026 की ये घटना उत्तर प्रदेश के रहने वाले मेरठ फैमिली को तलाक की मंजूरी मिल जाती है। जब उनको तलाक की मंजूरी मिलती है और घर की तरफ जाने लगते हैं, तो कोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि एक ही कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं, वो भी ब्लैक कलर का, और उस पे उस लड़की का फोटो लगा हुआ है और लिखा है आई लव टोटल। जब ये लोग शास्त्री नगर की तरफ मुड़ते हैं ढोल नगाड़े ताशे के साथ, बड़े धूमधाम के साथ अपनी लड़की को घर ले जा रहे हैं। जब लोग पूछते हैं कि क्या बात है, क्या माजरा है, सबके गले में माला है और बड़े धूमधाम से नाचते हुए गाते हुए लेके जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि उनकी लड़की को ये तकलीफ ना हो, उसको ये एहसास ना हो, किसी गम में ना डूबे, किसी सदमे में ना जाए। अपनी बेटी से वो इतना प्यार करते हैं। ये जो समाज है अंधविश्वास में जीती है। कहते हैं कि लड़की जब घर से विदा होती है तो डोली में जाती है और ससुराल से आती है तो अर्थी में आती है। अपनी सोच बदलिए। ये रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, इनकी बेटी परिणीति शर्मा की शादी एक आर्मी में रहने वाले मेजर से हुई थी। शादी 8 साल बड़े खुशी पूर्वक चल रही थी, लेकिन कुछ अनबन होने के बाद उन्होंने तलाक का अर्जीनामा दिया कोर्ट में और तलाक की मंजूरी भी मिल गई। लड़की वाले पक्ष बड़े खुशी से अपने बेटी को अपने घर ला रहे हैं। वो लोग बेटी को बोझ नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा समाज बेटी को बोझ समझता है। वो लोग सोचते हैं कि लड़की की शादी हो गई, वो अपने घर जाए, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन ये पिता ने इसी समाज के मुंह पे तमाचा मारा है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब वो अपने लड़के को घर ले आते हैं ना, कितने खुशी से, और कहते भी हैं कि मेरी लड़की को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। सही बात है। अगर रिश्ता नहीं चल रहा है, अगर खुशी नहीं है, रोज लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, दोनों लोग जिंदगी की नई शुरुआत करो और आगे बढ़ो, ना कि ऐसे ही रिश्ते में जूझते रहो और वहीं मरते रहो। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, समाज की जो सोच है कि अरे अगर हमारी लड़की आके रहेगी तो गांव समाज हमको क्या कहेंगे, उसी डर की वजह से अपनी लड़की को उस नर्क में झोंक देते हैं और पूछने भी नहीं जाते कि बेटी तुम कैसी हो। सोचने वाली बात है। जज ने जो किया है ना, बड़े गर्व और सम्मान की बात है। उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरी इकलौती बेटी है, मेरा लड़का 2022 में दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है, अब सिर्फ मेरी लड़की है। मेरी लड़की को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो कि तलाक हो गया, सदमे में चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए, ऐसे उसे महसूस नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे उस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि गांव के समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पिता की राय से सब लोग प्रभावित हो गए और इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने किया अपनी बेटी के लिए, आप सबको आगे आना चाहिए और अपनी बेटी के लिए ऐसा ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तब आती है दोस्तों, इन्होंने एलमनी का कोई 1 रुपया भी नहीं मांगा। तलाक हो गई, लेकिन बिना एलमनी के 1 रुपए भी लड़के वालों की तरफ से मांग नहीं किए लड़की वालों ने। उन्होंने जो दहेज दिया था, दहेज में जितने सारे रकम थे वो भी नहीं लिए। उन्होंने बस कहा कि मुझे मेरी लड़की चाहिए, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, पर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। ऐसे बाप को दिल से सलाम है, सैल्यूट है, और हर माँ बाप को ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों। बेटियों को बोझ मत समझो, उनको अपना अभिमान और अपना गर्व समझो। ऐसे पिता को दिल से सैल्यूट है। तो आप सबसे बस मैं यही कहना चाहती हूँ, इन्होंने लोगों के सोच पे जो तमाचा मारा है ना, बड़े गर्व और सम्मान की बात है। क्यों नहीं, इन्होंने अपने बेटे को बोझ नहीं समझा और बड़े धूमधाम से खुशी पूर्वक सम्मान के साथ घर लाते हैं। इस बाप के लिए दिल से सैल्यूट तो बनता ही है। आप सबकी क्या राय है,
कमेंट में ज़रूर बताना। राधे कृष्णा।